हाय एवरीवन, दिस इज यश शर्मा हियर। और शुरुआत करते हैं वीकली एनालिसिस के लिए। तो इंट्राडे में क्या करना रहता है, क्या नहीं करना चाहिए, वो सारा एक वीडियो पहले से बना हुआ है। ये वीडियो मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस पे बना रहा हूँ इसको, और इसमें पूरा वीक का मैं आपको व्यू देना चाहता हूँ कि आने वाले एक वीक में मार्केट क्या परफॉर्मेंस दिखा सकती है और क्या वीकली कैंडल मार्केट की कहती है। ठीक है, तो क्या हमारे इस पे आगे के व्यू रह सकते हैं। तो मैं उसके लिए ईएमए का यूज़ करूंगा। बेसिकली मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा इन्हें यूज़ करता हूँ और इनकी काफ़ी वैल्यू है मार्केट में। तो अगर आप कोई अर्जी फर्जी इंडिकेटर यूज करते हो तो उन्हें छोड़ो और ईएमए पे कोशिश करो कि आपका पकड़ तगड़ा बने। शुरू करते हैं वीकली एनालिसिस से। देखो, वीकली एनालिसिस पे मैंने आपको पिछले बार जब यहाँ से बताया था कि मार्केट कितने दिन इस 20-20 मूविंग एवरेज जो रेड कलर की लाइन है इससे कितने दिन दूर रह सकता है या कितने हफ्ते दूर रह सकता है। हमने यहाँ पे देखा था कि 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 5 हफ्ता, 6 हफ्ता, 7 हफ्ता, 8 हफ्ता और 9वें हफ्ते में यहाँ आ चुका था। ठीक। इस केस में देखें, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 5 हफ्ता, 6 हफ्ता, 7 हफ्ता, 8 हफ्ता, 9वें हफ्ते में 20 मूविंग एवरेज पे। तो यहाँ पे भी नो और यहाँ पे भी नो है ना। फिर यहाँ पे चल के देखते हैं अब कितने हफ्ते हो चुके हैं। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 5 हफ्ता, 6 हफ्ता, 7 हफ्ता और 8 हफ्ता हो चुका है। अब नवा हफ्ता, नवा हफ्ता जो निफ्टी के लिए बन सकता है वो कुछ इस तरह से एक रेड कैंडल मेरे को जो लगता है पर्सनली वो बन सकता है। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि ये चीज होगी ही होगी या ये बहुत एक्यूरेट है, बस 20,000% काम करेगा, लेकिन लॉजिकल बात मैं अगर आपसे कहूं तो वो यही है कि जब हम यहाँ देख रहे हैं कि 9 हफ्ते तक मार्केट यहाँ से दूर रही थी। 9 हफ्ते तक मार्केट यहाँ से दूर रही थी और 9वें हफ्ते में आके मार्केट ने छू दिया था। 8 हफ्ते दूर रही, 9वें हफ्ते में आके छू दिया। यहाँ पे 8 हफ्ते ऑलरेडी मार्केट रह चुकी दूर, अब 9वां हफ्ता 20 मूविंग एवरेज को छूने का बनता है कायदे से। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से फॉल करते हैं तो हमारे फॉल अगले हफ्ते तक जो होना चाहिए वो लगभग 18,100 के आसपास या 18,000 के आसपास तक एक हफ्ते में आपको निफ्टी का व्यू रखना चाहिए शॉर्ट का। और आपके जो एसएल रहेंगे निफ्टी में वो ये रहेंगे, 18,780 के ऊपर की क्लोजिंग आ जाती है निफ्टी में तो आपको शॉर्ट से निकल जाना है। ये बात आपको क्लियर रखना चाहिए। वीकली अगर आप पोजिशनल जा रहे हो तो ये रखना चाहिए। डेली पे चलते हैं, डेली पे चर्चा करते हैं क्या केस है। डेली पे देखो, अभी हम यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज को छू चुके हैं। अगर हम यहाँ से फिसलते हैं तो फिर अगला जो सपोर्ट हमारे पास बनना चाहिए वो लगभग ये एरिया बनेगा, 18,480। ठीक है, 18,480 के नीचे अगर आप निकल जाते हो तो फिर 18,200 के आसपास ही कहीं पे कोई सपोर्ट आपके लिए मिलना चाहिए। और इवेंचुअली जो आपके टारगेट रहेंगे वो 18,100 और 18,000 के रहने वाले हैं आने वाले हफ्ते भर में। ठीक है, ये बात आप दिमाग में उतार लो, लेकिन किस लेवल के ऊपर शॉर्ट नहीं करना है वो ज्यादा मैटर करता है। तो वो लेवल मैंने आपको बता रखा है। 18,750 से 780 का लेवल, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है इस लेवल के ऊपर 18,750, 780, तो भाई साहब आपको शॉर्ट नहीं करना है। फिर आपको वेट एंड वॉच करना है, नीचे आए फिर शॉर्ट करना, फिर आपका पैसा बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये बातों को दिमाग में क्लियर रखना कि भैया ये क्या बोलना चाह रहा है, पोजिशनल किस समय का बोल रहा है, गिरने का किस समय का बोल रहा है। ऐसा नहीं है ब्लाइंडली आप जाओ और दे धक्का मारो और शॉर्ट, दे धक्का मारो शॉर्ट, ऐसा नहीं होने वाला। अगर मैं यहाँ पे आपको वीकली आरएसआई लगा के दिखाऊं, वीकली आरएसआई में भी डाइवर्जेंस है, नेगेटिव डाइवर्जेंस बन गए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखो नीचे, ये देखो वीकली आरएसआई में भी नेगेटिव डाइवर्जेंस है। पिछले हाई के नीचे वाला ये वाला हाई है। ठीक है, तो वीकली डाइवर्जेंस भी हमारे खराब हो चुके हैं। डेली की मैं चर्चा करूं तो वो ऑलरेडी एकदम खराब जा चुका है। ठीक है, नेगेटिव बन रहा है प्राइस। ये आप आरएसआई देख के समझ जाओ, आरएसआई और ईएमए का बहुत बड़ा रोल है मार्केट में। इनके बिना मार्केट में ज्यादा दिन ऊपर रहना और ज्यादा दिन नीचे रहना हो ही नहीं सकता मार्केट में। ठीक है, तो ये दोनों चीजों को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मैं जैसा बता रहा हूँ कि यहाँ पे आरएसआई में ब्रेकडाउन आ चुका है। डेली बेसिस पे आरएसआई में ब्रेकडाउन आ गया। अगर आप यहाँ डाइवर्जेंस देखना समझते हो, आप समझ जाओगे कि आरएसआई में ब्रेकडाउन आ चुका है। अब इवेंचुअली हमारे मार्केट में भी ब्रेकडाउन आने की पूरी पूरी तैयारी है। क्यों मैं ऐसा कहता हूँ, क्या इसके पीछे की साइकोलॉजी, क्या रीजंस है। पहली बात, जब भी हम हर फ्राइडे में क्लोजिंग देते थे तो हम ऊपर खींच दिए जाते थे। ठीक है, फ्राइडे वाले दिन बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों को। बट इस बार फ्राइडे पे ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, और हमारा वीकली क्लोजिंग काफी बियरिश एंगल्फिंग टाइप से आया है, बियरिश मारू बोजू ही बोल सकता हूँ उसको। मोस्टली इसने बहुत सारा पार्ट इस कैंडल का पिछले वाले हफ्ते का खा लिया है। ठीक है, तो चांसेस रहेंगे कि अभी वीकली जो यहाँ पे लग चुके हैं लो, यहाँ तक मार्केट आए और इस एरिया को रिट्रेसमेंट करे या यहाँ से फॉल करना शुरू करे। ठीक है, मैंने एक आपको पैरेलल चैनल भी बना के दिखाया था जिसके भी काफी तवज्जो है इस मार्केट में, तो उसे भी आप नकार नहीं सकते।
ठीक है, वो चैनल आज भी इंटैक्ट है और वो आगे भी इंटैक्ट रहेगा। वो चैनल बहुत मतलब आप मान के चलो कि बहुत काम करने वाला चैनल है। कहाँ पे बन रहा है देखो, ये एग्जैक्ट एग्जैक्ट यहीं पे आके बन रहा है ना, तो यहाँ से फॉल के चांसेस बनेंगे। आप समझो मेरी बात के पीछे का काफी कुछ लॉजिक है। मैं फ्राइडे वाले दिन भी लोगों को शॉर्ट में, मेरे क्लाइंट्स उनको शॉर्ट में बिठा के रखा। मैंने बोला डरो मत, मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, कुछ नहीं होना इससे। और वास्तव में कुछ नहीं हुआ। उसके अलावा मार्केट ऊपर नहीं के भले ही नीचे आने में उसको पसीने छूट गए हों, पर सोमवार को आ जाएगी। जो चीज आज नहीं हुई वो कल होगी, लेकिन प्रॉफिट हमको तब भी होगा और लमसम ही होगा, क्योंकि छोटे मोटे चंगू वंगू प्रॉफिट के लिए मैं प्ले करता ही नहीं हूँ मार्केट को, और ना करवाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैंने ट्रेड दिया तो 50-100 पॉइंट नहीं खाए उसमें एक ट्रेड में, तो कोई मतलब ही नहीं मेरे ट्रेड का, मैं ये समझता हूँ। ठीक है, तो जो मैंने बताया कि पैरेलल चैनल आपको ध्यान में रखना है, ये में ध्यान रखना और आरएसआई ध्यान में रखना है। आपको नहीं ध्यान में रखता था, मैं रख के बैठा हूँ, मेरे से पूछ लो क्या हो सकता है मतलब इसके हिसाब से। तो मैंने आपको अपनी राय दी है। शॉर्ट्स के लिए आपके एसएल रहेंगे 18,780 से 752 के ऊपर की, 752 से 780 के ऊपर क्लोजिंग आ जाए वनडे के टाइम फ्रेम पे, एग्जिट शॉर्ट्स वेट करो अगेन शॉर्ट करने का, कहीं मौका मिल ही जाएगा। ठीक है, और यही अप्लाई मैं आपको करके दिखाऊंगा बैंक निफ्टी में। ठीक है, बैंक निफ्टी पे आ गए अपन। बैंक निफ्टी में क्या बन रहा है, बैंक निफ्टी में राउंडिंग टॉप बन रहा है। बैंक निफ्टी पे वन डे के टाइम फ्रेम पे राउंडिंग टॉप, राउंडिंग टॉप जिसको बोलते हैं हम, राउंडिंग टॉप, वो बन रहा है। इसके बारे में मैं पहले से भी बता चुका हूँ कि राउंडिंग टॉप क्या होता है और यहाँ से कैसे मार्केट गिरने की कोशिश करता है। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है, और राउंडिंग टॉप यहाँ पे बन रहा है बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो ये इवेंचुअली नीचे का ही घोड़ा है। ठीक है, अगर आप वन डे के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो इसने कुछ नहीं करा है कि नीचे जाके ब्रेकडाउन दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पे काफी कुछ कहता है यहाँ का। अभी 20 मूविंग एवरेज के नीचे ही काम कर रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, इट मींस की है अभी भी बेयरिश है। और वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप बैंक निफ्टी को जाके देखें तो आप यहाँ पे एक साफ सा सिग्नल देख पा रहे होंगे कि अभी तक क्या हो रहा था। जब भी यहाँ पे गिरावट आती, हर फ्राइडे को उठा देता, फिर उठा देता, फिर उठा देता, फिर उठा देता। इस बार नहीं हुआ ऐसा क्या विनोद? इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार आप इन सभी लोस के नीचे जाके क्लोज हुए हो। आपको वीकली कैंडल अलग ही सेलिंग दिखा रही है, यहाँ पे देखो, वॉल्यूम देखो, अलग ही सेलिंग यहाँ पे चल रही है। और वीकली व्यू के हिसाब से मार्केट यहाँ से काफी बेयरिश रहेगी। आपको एटलीस्ट जो फर्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा 42,500 से 700 का देखने को मिलेगा, और उसके नीचे भी बैंक निफ्टी अगर जाता है तो फिर 41,300 से 700 के लेवल्स आपके वीकली टाइम फ्रेम पे आने वाले दिनों में ओपन रहेंगे। आपके जो बैंक निफ्टी के स्टॉप लॉस रहेंगे आपके तगड़े वाले पोजिशनल वाले व्यक्तियों की बता दूं तो वह है 44,050। जो पोजिशनल है, पोजिशनल और इंट्राडे में क्या फर्क है वो मैंने बहुत अच्छे से एक वीडियो में समझा है, जाके चेक कर लो। तो पोजिशनल व्यक्ति के लिए 44,50 का स्टॉप लॉस है। शॉर्ट टर्म वीकली जो शॉर्ट मार रहा है उसके लिए 43,680 का लेवल और 760 का लेवल है। 43,660 और 43,780, इस एरिया के ऊपर जब क्लोजिंग आ जाएगी इन लेवल्स के ऊपर जाके वनडे के टाइम फ्रेम पे, तो उस व्यक्ति को निकल जाना चाहिए जो वीकली शॉर्ट्स में फंसा हुआ है। मतलब एक हफ्ते के लिए जिसने पोजिशनल जाके शॉर्ट मारने की कोशिश की है, वो फिर इन लेवल्स के ऊपर निकल जाए। और जो बड़े टाइम फ्रेम पे बैठा है, मतलब मंथली में वो शॉर्ट कर रहा है व्यक्ति, जो उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि 44,050 के ऊपर जब क्लोजिंग आ जाएगी तो उसको उसके शॉर्ट्स को बुक कर लेना चाहिए क्लोजिंग देके, और निकल जाना चाहिए। तो 44,050 जो काफी लंबे शॉर्ट मार के बैठे हैं उनके लिए है। वीकली मतलब, वीकली का मतलब करंट वीक की पुट नहीं उठाने का कह रहा हूँ, वीकली में भी आप मतलब मंथली उठाओ, एक डेढ़ महीना आगे के उठाओ, और उसमें आप एक वीक का टारगेट लो, यानी आने वाले एक हफ्ते के टारगेट में अगर ये लोस टूटते हैं तो जो मैंने टारगेट आपको बताए हैं 42,500, 800, ये सब आने को देख सकते हो आप मार्केट में। ठीक है, तो अगर मंडे के दिन, एक बात और ध्यान रखना, एसजीएक्स इतना खास नेगेटिव नहीं, 15 पॉइंट नेगेटिव है। अगर मंडे के दिन एक छोटा मोटा फ्लैट फ्लैट टू नेगेटिव जाता है या फ्लैट ओपनिंग लेता है तो स्टिल वो सेलिंग का ही अपॉर्चुनिटी रहेगा, जब तक कि 43,680 और 760 के ऊपर मार्केट जाके बराबर सस्टेन ना कर पाए, तब तक वो सेल का घोड़ा ही रहेगा और नीचे के टारगेट ओपन ही रहेंगे। बाय नहीं करना है तब तक, जब तक इन लेवल्स के ऊपर जाके रुके नहीं। ठीक है, अभी यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज जो रखा हुआ लगा हुआ इसका, तो इसमें पिछली बार कितने दिन दूर रहा? एक दिन, दो, नहीं, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 5 हफ्ता, 6 हफ्ता, 7 हफ्ता, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16वें हफ्ते में तो ये आ ही गया था। मतलब वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से 16वें हफ्ते में आ गए थे अपन। ठीक है, और ये जो दूसरी बार हम यहाँ से चढ़े हैं तो अभी हम यहाँ पे लगभग आने ही वाले हैं। एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 5 हफ्ता, 6 हफ्ता, 7 हफ्ता, 8 हफ्ता, 9 हफ्ता, 10 हफ्ते हमारे हो चुके हैं।
तो यहाँ पे हमने कुछ ज़्यादा ही टाइम ले लिया था इन एरियाज में से नीचे आने पे, ये वाली जगह पे इनमें से ज़्यादा टाइम ले लिया था क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ है, तो वही सब मैंने देख के आपको एग्जैक्ट बताया। लेकिन इवेंचुअली हम बैंक निफ्टी में भी कहीं ना कहीं इनको काफ़ी तेज़ी से छूते हैं फिर। तो अगर यहाँ पे और थोड़ा बहुत टाइम पास चलता है, देखो टाइम पास कर रहे हैं तो करने दो, लेकिन जो ये जो हकीकत है ये वाली, ये यहाँ पे भी नहीं छुपने वाली, ये आने वाली इन तक। तो इन बातों का ध्यान रखो। पोजिशनल शॉर्ट गए हो तो फिर उन लेवल्स और उन एसएल्स का ध्यान रखो, टारगेट्स ऑटोमेटिकली आपको आते हुए दिखेंगे। मार्केट में बाइंग की सिचुएशन नहीं है, बड़ा प्लेयर अब निकलेगा। भाई जिसने खरीदा है तो वो बुक भी करेगा, ठीक है। और पैरेलल चैनल जो मैंने आपको बताया है वो मैं आपको अगर अगेन दिखाऊं इसमें भी बैंक निफ्टी में ले जाके, तो बैंक निफ्टी में देखो यहाँ पे ये बना हुआ है एग्जैक्ट, वो भी यहीं से मतलब इसके मिड एरिया से ही राउंडिंग टॉप बना रहा है। तो जाहिर सी बात है आपके अगले सपोर्ट जो बन रहे हैं वो इन लेवल्स के आसपास के बन रहे हैं, मतलब 41 42 के आसपास के, ठीक है। आने वाले अपकमिंग हफ्तों में डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको बताऊं जाके कि आपको डेली टाइम फ्रेम पे क्या दिखता है, तो डेली टाइम फ्रेम पे यदि हम इन लेवल्स के नीचे कर सकते हैं 43,350 के नीचे कोई एक क्लोजिंग दे देते हैं तो आप समझ लो खेल खत्म। मार्केट आपको लगभग लगभग जो टारगेट देने वाला है वो ये वाले देने वाला है 41,500 से 700 के इन अपकमिंग डेज। लेकिन उसके बीच में जहां पे आपको सपोर्ट्स मिलेंगे वो रहेंगे 42,600 650 के आसपास का एरिया। लेकिन उसके बाद जो फॉल होगा वो बहुत शार्प होगा। उसका मैं एक अच्छा खासा उदाहरण यहाँ दे सकता हूँ। 3 दिन में मार्केट यहाँ पे थी 43,000 पे, और 3 दिन बाद मार्केट आ गई थी 39,300 से 500 के आसपास। आप देख सकते हो 3 दिन की गिरावट में जमीन पे। तो यहाँ पे भी समय नहीं लगेगा, जोर से पीछे खींचेंगे और आगे धकेल देंगे। तो यहाँ पे भी क्या ऐसे रेड कैंडल आपको देखने को मिल सकते हैं। ये मेरी एजम्पशन है, मेरे कहने से आप डायरेक्ट कूद मत पड़ना कि इस हफ्ते की पुट में सारा खरीद लूं। ये ऐसा कुछ सीन सिनेरियो आने वाले टाइम में बनता हुआ मार्केट में दिख सकता है। जितना ये कोशिश करेंगे रोकने की उतना ही तेजी से मार्केट आगे चलते फॉल करेगी। तो मेरा व्यू स्टिल नेगेटिव है। मैं यहाँ पे पॉजिटिव बातें नहीं कर रहा हूँ, ना मैं पॉजिटिव हूँ, क्योंकि मेरे को मेरी समझ है कि आरएसआई क्या कह रहा है। आरएसआई जा रहा है जमीन पे, वीकली भी, डेली तो जा ही रहा है वीकली भी जमीन पे जा रहा है। तो मुझे यहाँ पे कोई शौक नहीं है यहाँ पे टॉप पे बाय करने का। मैं तो उल्टा और इतने पैसे लगा लगा के यहाँ पे शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ मार्केट को कि जितना नीचे जाएगा उतना मेरा भला है। तो इवेंचुअली मार्केट क्रैश करने वाला है कुछ दिनों में, तो उसकी तैयारी आप अभी से कर सकते हैं। आपके पोर्टफोलियो में शेयर्स वगैरह तो उन्हें निकालें, क्योंकि इवेंचुअली यहाँ से मार्केट को नीचे ही जाना है। तो वीडियो मेरा एजुकेशनल पर्पस पे है, बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। यस ट्रेड नाम से मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है, आपकी मर्जी हो तो आप सब्सक्राइब करें, नहीं हो तो ना करें। इसमें कोई आपसे जोर जबरदस्ती नहीं है। आपकी मर्जी हो तो करना, नहीं तो मत करना, ठीक है। यहाँ पे सभी जरूरी और इम्पोर्टेंट अपडेट मैं देता हूँ एवरी सिंगल डे, मॉर्निंग में भी और मार्केट खुलने के पहले भी, और बाद में भी बता देता हूँ कि अगले दिन क्या हो सकता है, ठीक है। अभी यहाँ पे जाते टाइम मैंने क्या लिखा था मैं आपको वो भी बता देता हूँ। गैप डाउन पॉसिबल मंडे बिलो 43,680 की क्लोजिंग। तो 43,680 के नीचे हम बकायदा क्लोज हुए हैं। चांसेस हैं कि हम भाई साहब गिरे, ठीक है। अब गैप डाउन लेके गिरे या फ्लैट टू नेगेटिव गिरे, गिरना तो आपको है ही। तो जो लेवल्स बताए हैं उनका ध्यान रखो, बाकी खुद पैसा मार्केट आपको बना के देने वाला है। धन्यवाद। वीडियो यहीं तक था, अब समाप्त है।